Hi, hello to everyone. This is David Academy Ranchi and we are going to talk about the cheetah. चीता हम लोगों ने नामीबिया और साउथ अफ्रीका से भारत मंगवाया, लेकिन जो चीता का पॉपुलेशन जो पहले ही 20 चीता टोटल हम लोगों ने मंगवाया, उसमें से अब टोटल 4 चीतों की मौत हो गई है। और इसी न्यूज़ को ये आर्टिकल जो है वो इलाबोरेटली एक्सप्लेन करता है। उसके साथ साथ ये भी कुछ चीता के बारे में जो फैक्ट्स हैं उसको भी देखेंगे, प्लस कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है मध्य प्रदेश में उसका मैप वर्क भी देखेंगे। सो इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रीड करना, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके। One of the 4 cub born to Namibian cheetah Jwala at Kuno National Park in Madhya Pradesh died on Tuesday, marking the 4th fatality among the felines in past 2 months. पॉइंट ये है कि 2 मंथ में 4 चीतों की मौत हो गई है। उसमें 3 चीते जो थे वो बाहर से लाए गए थे और एक जो था वो कब था जिसकी मौत अभी हुई है। नाउ ये जो कब की मौत हुई है ना, जो बच्चे की मौत हुई है, उसका मेन कारण था वीकनेस। वो स्टार्टिंग से ही वीक था और बच्चों की मौत हो जाती है ऐसे कंडीशन में। बहुत ही ज़्यादा वीक होने के कारण ये नया जो कब था वो मर गया, लेकिन बाकी जो 3 हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से हैं। फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन आपको ये समझना होगा, बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको आप थोड़ा सा एलाबोरेटली समझ सकते हैं, जैसे कि किस तरह से भारत अपना रिलेशनशिप साउथ अफ्रीका और नामीबिया के साथ बढ़ा रहा है, जिसमें कि डिप्लोमेसी, एनिमल डिप्लोमेसी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसके साथ साथ एनिमल कंजर्वेशन, आईयूसीएन का रेड लिस्ट, ये सारे कुछ जो टॉपिक हैं वो आपके यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो आपका लिस्ट है उसमें भारत में अगर आप देखेंगे चीता का पॉपुलेशन, तो वो कुछ समय पहले एक्सटिंक्ट था। जो एशियाटिक चीता है वो विलुप्त हो चुके हैं भारत से, और उसका पॉपुलेशन को फिर से जीवित करने के लिए, फिर से भारत में चीता का पॉपुलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोगों ने नामीबिया से और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका से कुछ चीते मंगवाए हैं, और वही चीतों की बात भी हो रही है। कहाँ मंगवाए हैं? यू कैन सी आउट हियर दिस मैप। ओके, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, लेट मी शो यू। यहाँ पर ये जो रीजन है ना वो है कूनो पालपुर। ये एरिया कूनो नेशनल पार्क है और यहीं पर चीता को रीलोकेट किया है। ये लोकेशन बहुत ही परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये ग्रासलैंड टाइप का रीजन है, और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ब्लैक बक की पॉपुलेशन जो है ना वो पर्याप्त है इन चीतों को यहाँ पर एस्टैब्लिश करने में, यहाँ पर पॉपुलेट करने में। नाउ यू कैन सी आउट हियर, bringing hope to the conservation effort at the park. Of the 20 cheetah translocated to Kuno from the Namibia and South Africa, इसी की बात अभी मैं कर रहा था कि ऑफ द 20 चीता, जो 20 चीतों को रीलोकेट किया गया था कूनो में नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से, उसमें 17 ही अभी जिंदा हैं और 3 जो थे वो पहले ही मर चुके हैं पिछले 2 मंथ में। जो 3 मरे हैं उसमें तो एक जो दक्षा थी वो वायलेंट इंटरेक्शन ड्यूरिंग मीटिंग उसमें मारी गई, उसके साथ साथ उदय और शाशा जो हैं उनकी भी मौत हो गई है, शाशा की किडनी फेलियर के वजह से, और उदय बीमार पड़ने से मौत हो गई है। सो इट सीम्स दैट कि पॉपुलेशन को इंश्योर करने में, चीता का पॉपुलेशन को इंश्योर करने में, उसमें स्टेबिलिटी लाने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ समय बाद जब एक लार्जर पॉपुलेशन हो जाएगा तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जितने बच्चे आ रहे हैं और उसमें अगर कुछ वायलेंट इंटरेक्शन हो रहा है या फिर कोई बीमारी से कोई मर जा रहा है, फिर भी जो पॉपुलेशन हमें चाहिए था वो स्टेबल होके रह रहा है। टोटल जो कैपेसिटी है कूनो नेशनल पार्क की वो है 21 चीता की, और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि 17 और 3 20 चीता वहाँ पर हैं। सो जो पॉपुलेशन डेंसिटी जितना होना चाहिए कूनो नेशनल पार्क में उतना है। अगर 4 मरे हैं तो 3 नए बच्चे भी अभी जन्म लिए हैं। कुछ थोड़ा चीता के बारे में भी समझ लेते हैं। यू कैन सी आउट हियर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए चीता इज़ 112 किलोमीटर पर आवर। ये दुनिया में सबसे अधिक तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। यू कैन सी आउट हियर, नोटेबल फीचर क्या हैं, तो इसके पूरे शरीर में ब्लैक स्पॉटेड कोट आपको दिखाई देगा विथ टीयर ड्रॉप मार्क, एक्सट्रीमली अजाइल इन परस्यूट ऑफ प्रे।
चीता कैन क्विकली चेंज डायरेक्शन एंड स्पीड यूजिंग देयर टेल। वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से अपना डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स मैंने कहा 112 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है, सबसे तेज धावक है जितने भी जानवर प्रेजेंट हैं इस धरती पर। नो प्रे अगर देखा जाए तो स्मॉल टू मीडियम साइज अनग्यूलेट्स लाइक गजेल, इम्पाला एंड स्प्रिंग बोक इन अफ्रीका खाता है। भारत में ये प्राइमरली ब्लैक बक, मैंने इसके ऊपर भी बात किया कि ये जो आपका कुनो नेशनल पार्क का रीज़न है वहाँ पर ब्लैक बक की मात्रा काफ़ी अच्छी है, जो कि हेल्प करेगा ये चीता को वहाँ पर सस्टेन करने में। करेंटली हैबिटाट अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका है, नामीबिया है, बोस्वाना है। करेंट ग्लोबल पॉपुलेशन 7100 है। और IUCN का स्टेटस के बारे में भी मैं बात कर रहा था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो रेड लिस्ट आता है उसमें अगर आप देखिएगा तो ऐसे तो वल्नरेबल है, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ये एक्सटिंक्ट है, इसकी बात नहीं। एशियाटिक चीता की अगर बात करें तो वो एक्सटिंक्ट है। और IUCN की रेड लिस्ट में जो अफ्रीकन चीता है जिसे लाया गया है वो वल्नरेबल कंडीशन में है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसका जो पॉपुलेशन है वो 7100 है। इसके अलावा आई वांट टॉक अबाउट एनिमल डिप्लोमेसी। जिस तरह से भारत ये सारे एनिमल्स को ला रहा है, इंडिया का रिलेशन अफ्रीका के साथ और ज़्यादा बेहतर हो रहा है, क्योंकि जो भारत को चाहिए वो भारत को मिल रहा है। इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, कुछ दिन पहले एशियाटिक चीता को ईरान से भी लाने की बात की गई थी, पर वो लोग ने हमें चीता नहीं दिया। भारत भी कुछ ऐसे एनिमल्स को दूसरे कंट्रीज़ में भेजना चाह रहा है और कुछ कंट्रीज़ से वापस लेना चाह रहा है, जो कि डाइवर्सिटी अमॉन्ग दिस एनिमल को बनाए रखेगा और उनके लिए नया नया हैबिटाट को भी ला सकता है। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस न्यूज़। थैंक यू।